आगे देखते हैं आगे यह घटना कहाँ तक जाती है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला अपने आप को बचाने के लिए कह रहा था, हुजूर मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कहूँ तो आप जो कहोगे वो मैं मान जाऊँगा। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। वो कहता है चलो हलवाई मतलब मिठाई की दुकान पे चलते हैं, जो भी है सच का सच और झूठ का झूठ वहीं पता चल जाएगा। मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि यह मिठाई 4.5 रुपए की बिल्कुल ही लग नहीं रही है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज, हाँ, अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। वह आखिर में वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है, माई बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर साहब मानने को तैयार नहीं। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा। वह बहुत गुस्से में हो गए कि तुम मेरे विश्वास को तुमने तोड़ा है, तुम पर मैं इतना विश्वास करता हूँ, न जाने तुमने इतने दिनों में कितने पैसे इस प्रकार से मेरे द्वारा दिए गए निकाल लिए होंगे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। कहने का अर्थ है कि वह बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने निर्दयता से मतलब बिना दया माया के बहुत क्रोध में आकर रशीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। उन्होंने रशीला को मारा और इसके बाद पीटा और इसके बाद पुलिस के हवाले करने के लिए ले चल पड़े। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, 5 अठन्नी 50 पैसे के लिए उन्होंने 5 रुपए खर्च कर दिए। सिपाही को मतलब पुलिस वाले को 5 के नोट दिए और क्या बोले, मनवा लेना, लातों के भी भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने बोला कि सारी इसको पीटना और जो भी इसकी गलती है इससे कबूल करवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह बात से समझाने से नहीं मानने वाला है, अपनी गलती कबूल नहीं करने वाला है। तो एक काम करो, इसे पीटना, जब इसे पीटोगे तभी अपनी गलती मान लेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। दूसरे दिन रशीला को कोर्ट में पेश किया गया। अब यह शेख सलीमुद्दीन की कचहरी मतलब कोर्ट, शेख सलीमुद्दीन जो कि इंजीनियर साहब के बगल में रहा करते थे, वह मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रमजान के मालिक, उनकी कचहरी में, उनके कोर्ट में यह रशीला को पेश किया गया कि रशीला ने ऐसा किया है। रशीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रशीला ने सोचा कि एक बार मैंने गलती की है, फिर से झूठ बोलूंगा तो फिर उससे अच्छा उसने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती को मान लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, यह मेरे खिलाफ झूठे साजिश की गई है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे। वो चाहता तो कहता कि मुझे नौकरी नहीं करनी है और इंजीनियर साहब बाबू जगत सिंह मुझे ज़बरदस्ती नौकरी रखवाना चाहते हैं। उसी कारण हलवाई से मिलकर वो मेरे पर झूठा इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। पर उसने ऐसा न किया, उसने अपनी गलती को कबूल कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा सका। उसने अपनी गलती मान ली, पर दूसरा अपराध मतलब दूसरी गलती करने का साहस उसने नहीं जुटाया, क्योंकि उसकी पहली गलती पकड़ी गई थी और उसे नहीं ठीक लग रहा था। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। रसीला ने अपनी गलती मान ली थी और वह चाहता तो झूठ बोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जज सलीमुद्दीन के सामने कोर्ट में खड़े होकर कहा, साहब गलती हो गई है, यह मेरा पहला अपराध है, कृपया कर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसी गलती न करूँगा। आगे क्या होता है उसे हम अगले पीरियड में जानेंगे। छात्रों, देखा आपने कि बाबू जगत सिंह 50 पैसे 58 पैसे
या 50 पैसे के लिए रसीला को मारते पीटते हैं और सिपाही को 5 रुपए दे बैठते हैं, जबकि वो चाहते तो उसे माफ कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए 50 पैसे कोई मायने नहीं रखते। वह तो रिश्वत के रूप में 500 और 1000 रुपए ले लेते हैं। पर उन्होंने उसे क्षमा करने की जगह उसे कोर्ट में पेश कर दिया, पुलिस से मारने के लिए कहा, इत्यादि चीजें की। कहने का अर्थ है जिसकी चोरी पकड़ी गई वह चोर, जिसकी चोरी नहीं पकड़ी गई वह जगत बाबू की तरह बड़ी बड़ी कोठियों में रहे, उसे कौन क्या बोलेगा। यह सारी चीज़ों को यहाँ सुदर्शन जी ने दर्शाया है कि किस प्रकार समाज में भेदभाव है और सामाजिक तत्व पड़े हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। छात्रों, इस कहानी के कुछ अंश बचे हुए हैं जिसे हम अगले पीरियड में कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी का यह अंश पसंद आया होगा। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।